सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन पर। आज दोस्त हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन का कुछ इंटरनल क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देखिए ये आप लोगों का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दरअसल होता क्या है ना कि आप लोग जो खोज रहे हैं एग्जाम में कि हम लोग का बुक से कोई मैच कर जाए, इस ऑब्जेक्टिव से मैच कर जाए, इस हम लोग गाइड से मैच कर जाए, दरअसल होता नहीं है। क्योंकि उसमें आप लोगों का एक दो क्वेश्चन उसमें से निकाल के डाला गया है। जो भी पिक्चर है, जो भी कहानी वो आप लोगों को एनसीईआरटी देखने को मिलता है। तो आप लोग यदि एनसीईआरटी का पिक्चर देख लेते हैं तो आप लोग कोई भी छोटा मोटा कोई भी किताब पढ़ेंगे ना तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे और उसके लिए हम आपको थ्योरी बता दे रहे हैं। देखिए क्या होने वाला है, थोड़ा इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चीजों को और देखिएगा। हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार का ठोस कौन कौन होता है और कैसे आप उसको बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको याद रखेंगे, आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस को हम लोग कैसे पहचान करते हैं। दूसरा हम लोगों का सहसंयोजक ठोस, इसको हम लोग कैसे पहचान करते हैं। फिर तीसरा हम लोग बात कर ले धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का यदि बात कर ले इसका हम लोग कैसे पहचान करेंगे। और हम लोग का है आणविक। अब आणविक में भी अलग अलग वैरायटी है। आणविक में भी अलग अलग वैरायटी है। क्या? अध्रुवीय, अध्रुवीय एक हो जाएगा हम लोगों का ध्रुवीय, और एक हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। चलिए आइए, पहले आयनिक को पहचान करने के लिए तरीका होगा कि इसमें प्लस और माइनस, यानी एक ऐसा यौगिक जो प्लस और माइनस में टूट जाता है, वही हम लोगों का आयनिक का पहचान करने का तरीका होता है। जैसे में हम एग्जांपल ले ले NaCl, तो ये हम लोगों का NaCl जो होता है ना वो प्लस माइनस में टूट सकता है। इसलिए हम बोले कि और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला CaCl2, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं ZnS, ये भी हम लोग का टूट सकता है। किस किस में टूटेगा? तो Zn 2 प्लस में टूट जाएगा, S 2 माइनस में टूट जाएगा, ये भी टूट सकता है। अब हम आपसे ये भी ले सकते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4, तो ये भी टूट सकता है। किसमें? Ba 2 प्लस में, SO4 2 माइनस में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लस और माइनस में टूट जाता है वो हम लोग को आयनिक ठोस होता है। हो सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव गाइड में एक एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल बोर्ड में पूछेगा तो भूल जाएंगे ना, तो इसको कंसेप्ट से सीखना जरूरी है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो भी प्लस और माइनस में टूट जाता है वो हम लोग का क्या होगा? आयनिक ठोस। और यदि बात कर ले सहसंयोजक ठोस का, तो इसका खास यानी इसमें साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और खास करके इसका सबसे अच्छा से एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन हो गया, फिर सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा? सहसंयोजक। उसके बाद यदि धातु का यदि बात कर ले रहे थे तो जो भी धातु होता है, चाहे आप लोगों का कॉपर हो, चाहे वो आप लोगों का लोहा हो, चाहे वो आप लोगों का सोना हो, चांदी हो, जो भी हो, वो सब हम लोग का क्या होता है? वो हम लोग का होता है धात्विक ठोस। और आणविक ठोस का यदि बात कर ले तो इसके अलावा जितना भी अणु बचता है, जितना भी अणु होगा, वो सब हम लोग का क्या होता है? आणविक ठोस। यानी जो भी हम लोग का आयन में नहीं टूटता है वो सब हम लोग का क्या हो जाता है? आणविक ठोस। लेकिन आणविक ठोस में भी अलग अलग वैरायटी है। यदि अध्रुवीय कौन कौन? जितना भी निष्क्रिय गैस होता है वो सब हम लोगों का क्या होता है? अध्रुवीय। हमने पीछे की थ्योरी में आपको बताया, जितना भी निष्क्रिय गैस हो सकता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, कोई भी निष्क्रिय गैस है अध्रुवीय। और ये 2 एग्जांपल और याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो भी अध्रुवीय, और CCl4 आएगा तो भी अध्रुवीय। इतना सारा एग्जांपल बस आपको याद करना है बस। और ये ध्रुवीय में बस 2 एग्जांपल, कौन कौन? SO2 है और HCl है। आपको याद रखना है कौन सा होगा? ध्रुवीय। और यदि बात कर ले यहां पर H बॉन्ड में बस 3 याद करना है, NH3, H2O और आपका क्या हो जाएगा? HF। इसके अलावा आपको कुछ फालतू पढ़ना ही नहीं है। आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग क्या कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए इसमें आप लोगों को बताना है, तो बताइए पोटेशियम सल्फेट है कि आयन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो आयन में टूटेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? आयनिक ठोस हो जाएगा। आयन में टूटेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? आयनिक ठोस। यानी ये चूंकि आयन में टूट जा रहा है इसलिए हम लोग का आयनिक ठोस। टीन, और चूंकि ये धातु है तो हम लोग का क्या हो जाएगा? धात्विक ठोस। चाहे बेंजीन हो, यूरिया हो, अमोनिया हो, जल हो, ये सब हम लोगों का आयन में नहीं टूटता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये सब हम लोगों का हो जाएगा आणविक ठोस। लेकिन ये पूछ दे कि आणविक ठोस में भी कौन कौन, तो चाहे बेंजीन हो, यूरिया हो, इसमें ध्रुव की उत्पत्ति नहीं होता है, यानी प्लस माइनस नहीं बनता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अध्रुवीय। अमोनिया और जल इसमें H बॉन्ड बनता है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंध बनता है, इसलिए हाइड्रोजन अबंध आणविक ठोस हो जाएगा। जिंक सल्फाइड ये आयन में टूट जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा, आयनिक ठोस। ग्रेफाइट इसमें साझेदारी होता है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। रुबेडियम ये हम लोग का एक प्रकार का धातु है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस यानी मेटेलिक क्रिस्टल। उसके बाद ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है तो आणविक ठोस, लेकिन आणविक ठोस में कौन सा वैरायटी, अध्रुवीय, अध्रुवीय। सिलिकॉन कार्बाइड ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें साझेदारी होता है इसलिए ऐसा हो गया। यानी आप पहचान करने के लिए सीख गए, जो आयन में टूटे उसको आयनिक ठोस कहते हैं। तो ये पोटेशियम आयन, पोटेशियम सल्फेट आयन में टूटेगा, और कौन टूटेगा, जिंक सल्फाइड। ये दो हम लोग का क्या हो जाएगा, आयनिक ठोस। जो धातु है वो धात्विक ठोस, चाहे टीन हो चाहे आप लोगों का रुबेडियम हो, ये क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। और जो आप लोगों का जिसमें साझेदारी हुआ है वो हम लोग का क्या होता है, उसको नेटवर्क ठोस बोलते हैं। चाहे सिलिकॉन कार्बाइड हो या फिर आप लोगों का ग्रेफाइट हो, चाहे आप लोगों से हीरा बोल दे, चाहे आप लोगों का केवल सिलिकॉन बोल दे, उसमें केवल साझेदारी होता है तो ऐसे ठोस हम लोग का नेटवर्क ठोस कहलाते हैं या सहसंयोजक ठोस। और जो बच गया वो हम लोग का क्या होता है, आणविक ठोस। लेकिन आणविक ठोस में भी तीन वैरायटी, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन अबंध। तो ये हम लोग का बेंजीन और यूरिया में ध्रुव की उत्पत्ति होता ही नहीं है तो ये हम लोग का अध्रुवीय हो गया। अमोनिया और जल में हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है। वही यदि बात कर ले ऑर्गन, निष्क्रिय गैस जितना भी होता है हम लोग का अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आइए फिर हम लोग अगला सवाल आते हैं। और जो लोग भी पीछे का थ्योरी पढ़े हैं आप लोग, इत्मीनान से आपको जो भी थ्योरी बताया गया है यदि उस चीज को अटैच करते हैं तो आज बहुत काम आने वाला है। थोड़ा मिलाइएगा और मिला के आगे बढ़िएगा। देखिए इसे बोल रहा है कि ठोस ए अत्यधिक कठोर और ठोस गलित अवस्था में विद्युतरोधी। जब हमने आपको एनसीईआरटी में विशेषताओं का उल्लेख किया तो हमने आपको बताया था कि कौन विद्युतरोधी होता है। तो दो चीज विद्युतरोधी होगा, दो चीज, कौन 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 होगा, एक आपका सहसंयोजक और एक हम लोग का होगा आणविक ठोस। लेकिन आणविक ठोस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आणविक ठोस होता है मुलायम, लेकिन ये बोला है अत्यधिक कठोर। अब दो को कुचालक है, दो को में धारा नहीं प्रवाहित होगा, यानी दो को विद्युतरोधी है, कौन कौन, आणविक और सहसंयोजक। अब इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन आणविक इसलिए नहीं होगा क्योंकि आणविक तो मुलायम होता है, ये अत्यधिक कठोर बोल रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, सहसंयोजक, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है ये अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। सही बात है, इसका गलनांक भी उच्च होता है। किस प्रकार का ठोस है वो हम लोग क्या हो जाएगा, नेटवर्क ठोस। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, आपको लगता है मजाक हो रहा है, नहीं, आप लोगों से ऐसे डायरेक्टली देकर पूछ देगा किस प्रकार का ठोस है। नीचे ऑप्शन रहेगा चार को, आप लोगों को याद रखना है कौन सा, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस तो दोनों अवस्थाओं में कैसा होता है, कुचालक होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, और इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये पूछ देगा किस प्रकार का ठोस दोनों अवस्थाओं में कुचालक होता है, कौन सा, तो नेटवर्क। और वहां पर आणविक ठोस भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर करने के लिए क्या बोला गया है, यह कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। चलिए यही केवल कठोर ना देकर यहां पर क्या दे देता, मुलायम दे देता, कठोर की जगह पर क्या देता, मुलायम। तो हम लोग का अब नेटवर्क ठोस नहीं होता, अब हम लोग का क्या हो जाता, वहां पर हो जाता आणविक ठोस। इस बात को याद रखेंगे। फिर बोल रहा है आयनिक ठोस गलित अवस्था और विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, ऐसा क्यों। इस बात को हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि आयनिक ठोस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ठोस अवस्था में आप लोगों का क्या होता है कि जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, और पास पास होने के चलते उस पर बल ज्यादा लगता है, बल ज्यादा लगने के कारण उसको बांधा रखा जाता है। तो जैसे ही प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे के साथ बंध गया तो गति नहीं करेगा। अब जब बंध ही गया तो गति नहीं करेगा, और जब गति नहीं करेगा तो धारा नहीं बहेगा। लेकिन खास करके आप इसमें सीखे कि जो जब उसको द्रव में हो जाए, यानी गलित अवस्था, गलित मतलब जब द्रवित अवस्था में हो जाए तो आसानी से प्लस माइनस गति कर जाएंगे। अब आसानी से प्लस माइनस गति कर जाएगा तो धारा का प्रवाह हो जाएगा। इसको हम लोग लिखवा रहे हैं, लेकिन इसको देखिए किस प्रकार का ठोस विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक कौन होता है, तो हम लोग का धातु। वो धातु आघातवर्ध भी होता है और तन्य भी होता है। तो चलिए हम 1.7 का आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं कि 1.7 का एक्चुअली आप लोग आंसर क्या लिखेंगे। आइए देख लीजिए। चलिए लिखते चलेंगे, आप लोग लिखिएगा। चूंकि आयनिक ठोस अवस्था में, चूंकि आयनिक ठोस अवस्था में अपने आयनों को
मजबूती से बांधे रखता है, मजबूती से बांधे रखता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। किंतु यहां से देखिएगा, किंतु द्रवित मतलब इसको हम लोग गलित ही बोल सकते हैं। गलित अवस्था में अपने आयनों में टूट जाता है, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है। बस यही हो गया। यानी आप लोग सीख चुके हैं कि इसका हम लोग का क्या कंसेप्ट बोला कि जब ठोस होगा तो उसे मजबूती से बांधे रखेगा, जिसके कारण आयन का गति नहीं करेगा, धारा नहीं बहेगा। लेकिन द्रवित अवस्था में आयन टूट जाएंगे और टूटने के बाद धारा का प्रवाह होगा। तो इस तरीके से आप लोग सीख चुके हैं। तो आप लोगों का ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है और हम आगे के जो अध्ययन होगा उसमें हम लोग जो भी थ्योरी कर रहे थे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।